फोर्सेप्स यूजुअली हम लोग ये इंस्ट्रूमेंट ऐसे रखे होते हैं। हाँ ठीक है, आप लोग एक दफ़ा देख लें, साथ साथ मैं कोशिश करूँगी हर चीज़ की 2 मिनट प्रैक्टिस करते जाएं, फिर बाद में बाकी लोग करते हैं, फिर एंड पे करें। ये ज़रूरत है, इसलिए फोर्सेप लगाने हैं। ये लाते हैं फाइनल के एंड में। ओके, हमने आमतौर पर इस तरह से फोर्सेप प्लेस किए होते हैं और आपसे कहते हैं आइडेंटिफाई द इंस्ट्रूमेंट, व्हाट आर इंडिकेशंस, व्हाट आर कॉन्ट्रा इंडिकेशंस, ठीक है, एंड हाउ यू अप्लाई फोर्सेप, ठीक है। ओके, ये कौन से फोर्सेप्स हैं? व्हाट आर द टाइप्स ऑफ फोर्सेप्स? 3 तरह के फोर्सेप्स होते हैं, एक आउटलेट, एक लो कैविटी और एक मिड कैविटी फोर्सेप्स। ये आउटलेट फोर्सेप्स हैं, ये लो कैविटी फोर्सेप्स हैं, सिम्पसन्स फोर्सेप्स इनको कहते हैं, लो कैविटी फोर्सेप्स का, ठीक है। और रिगलीज या आउटलेट फोर्सेप्स इनको कहते हैं। एंड जो मिड कैविटी फोर्सेप्स होते हैं, रोटेशनल फोर्सेप्स होते हैं, की एंड वो बहुत लंबे होते हैं, वो आमतौर पर आपके एग्जाम में ना रखते हैं ना आपको, लेकिन आपको ऐसे पता होना चाहिए कि 3 टाइप्स ऑफ फोर्सेप्स होते हैं, ठीक है। यूजुअली हम आपके एग्जाम में ये 2 ही हमारे पास अवेलेबल होते हैं, हम यही आपके लिए रखते हैं। और इसमें मसला ये होता है कि हम ये इंस्ट्रूमेंट ऐसे आर्टिकुलेट करके नहीं रखते, हम ऐसे रखते हैं यूँ करके, यूँ पड़ा होता है, एक यूँ पड़ा होता है, यूँ पड़ा होता है। और आपको कहते हैं, या फिर क्वेश्चन ये होता है कि विच वन ऑफ दिस इज रिलीज फोर्सेप या आउटलेट फोर्सेप, तो आपको खुद से आइडेंटिफाई करना होता है कि आप में से कौन सा फोर्सेप आउटलेट है, कौन सा लो कैविटी फोर्सेप है। So the difference between the outlet forceps and the low cavity forceps is इन दोनों में डिफरेंस क्या है? आउटलेट फोर्सेप्स थोड़े से लॉन्ग होते हैं, थोड़े से शॉर्ट होते हैं, और लो कैविटी फोर्सेप्स थोड़े से लॉन्ग होते हैं, ठीक है। इसमें बहुत डिफरेंस नहीं है, हमारा दूसरा पेयर है, इसमें अच्छा खासा डिफरेंस है, ठीक है। सेकेंडली जो मेन डिफरेंस इनमें वो ये होता है कि इनके दरमियान में ये चीज़ जो फिंगर के ये ग्रूव्स बने होते हैं, फिंगर ग्रूव्स, ये लो कैविटी में होते हैं, ये आउटलेट में कभी नहीं होते हैं। मेन डिफरेंस इनमें ये होता है, ठीक है। ये फिंगर ग्रूव्स जो आपके फिंगर्स को इस तरह से प्लेस करते हैं, वो इसमें बने होते हैं लो कैविटी में, लेकिन आउटलेट में नहीं होते हैं, ठीक है। सो व्हाट आर इंडिकेशंस? अब मैं ये बहुत ज़्यादा आपको नहीं बताऊंगी कि ये दिस इज ये ब्लेड है, इसको ब्लेड कहते हैं, दोनों में सेम होता है। दिस इज केफेलिक कर्व, दिस इज पेल्विक कर्व, दिस इज फेनेस्ट्रा, दिस इज कॉल्ड शैंक, ठीक है, दिस इज कॉल्ड लॉक एंड दिस इज हैंडल, ठीक है। ये इसके पार्ट्स हैं, ये इन दोनों में सेम होते हैं, ठीक है, समझ आ गई। ये इसके अंदर बेबी का हेड फिक्स होता है, एंड द साइड विच इज फेसिंग टुवर्ड्स द हेड ऑफ द बेबी इज केफेलिक कर्व, ठीक है। जो बेबी जो मैटरनल पैलेस को फेस करता है, उसको कहते हैं पेल्विक कर्व। दिस इज शैंक विच कनेक्ट ब्लेड विद हैंडल, एंड दिस इज हैंडल जिसको आप पकड़ के अब पुल करते हैं, ठीक है। ओके, व्हाट आर इंडिकेशंस? देयर आर सम मैटरनल इंडिकेशंस एंड सम फीटल इंडिकेशंस। अमंग द मैटरनल इंडिकेशंस आर prolonged second stage of labor, that is more than 2 hours in primary and more than 1 hour in multi-gravida, and if epidural has been given तो 1 hour extra होता है, यानी कि more than 3 hours in primary and more than 2 hours in multi, ठीक है। and secondly is maternal exhaustion। अगर मदर जैसे कोई पेशेंट बहुत 24 आवर्स तक दाई के पास ट्राई लेके आई है, बहुत एग्जॉस्टेड है, वो पुश नहीं कर रही है, क्योंकि सेकंड स्टेज में बेबी डिलीवर होता है विद मैटरनल पुश, ठीक है। तो मैटरनल एग्जॉशन, अगर माँ बहुत थक गई है, मैटरनल एग्जॉशन अगर है और वो पुश नहीं कर पा रही है, इन दैट केस यू डू फोर्सेप डिलीवरी। ओके, नेक्स्ट इज इफ देयर इज सम मैटरनल डिजीजेस लाइक सिवियर पल्मोनरी डिजीज, माँ को बहुत डिस्निया है, ठीक है। अगर मदर डिस्निक है, उसका SpO2 ड्रॉप कर रहा है, सैचुरेशन ड्रॉप कर रही है, तो ज़्यादा बेबी की सैट्स भी ड्रॉप करेंगी, ठीक है। तो टू प्रिवेंट मैटरनल कॉम्प्लिकेशंस, अगर इवन IUD भी है, अगर बेबी IUD है लेकिन मदर बहुत डिस्निक है, तो मदर को अब सेकंड स्टेज, क्योंकि सेकंड स्टेज में बड़ा स्ट्रेस होता है, साइकोलॉजिकल एंड फिजिकल स्ट्रेस होता है, फ्लूइड रिटर्न होता है, फ्लूइड शिफ्ट होती हैं, तो इसको प्रिवेंट करने के लिए हम फोर्सेप डिलीवरी या इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी, जो फोर्सेप वैक्यूम किसी से भी कर सकते हैं, इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी करते हैं। सो द इंडिकेशंस यूजुअली फोर्सेप और वैक्यूम की तकरीबन सेम है, इसलिए आप दोनों की में मैं आप दोबारा से रिपीट नहीं करूँगी वैक्यूम डिलीवरी में, ठीक है। सो मैटरनल इंडिकेशंस आर prolonged second stage of labor, maternal exhaustion, maternal disease like maternal cardiac disease, severe imminent eclampsia,
या इक्लैम्शिया, पेशेंट को इक्लैम्शिया इफेक्ट्स पड़ रहे हैं, पेशेंट बहुत इरिटेबल है, जाहिर है वो आपकी कमांड को फॉलो नहीं करेगी। इफ द मदर इज कोमाटोज, अगर डेट्स कुछ ऐसा होता है, पेशेंट्स कुछ आते हैं हमारे पास फुल टर्म प्रेगनेंसी और सिवियर सेप्सिस के साथ वेंट पे जाते हैं, वेंट पे पेशेंट को आप तो नहीं कह सकते पुश करो, वो करेगा, ठीक है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन से डायरेक्ट तो होगा, लेकिन डिलीवर कैसे होगा, यूजुअली इंस्ट्रूमेंटेड डिलीवरी पे लैंड करते हैं पेशेंट्स। अगर पेशेंट एपिलेप्टिक है, सिवियर एपिलेप्सी है, पेशेंट को फिट्स हो रहे हैं, पेशेंट सिक है, आपने पेशेंट फुली है, आप इंस्ट्रूमेंटेड डिलीवरी से डिलीवर करें। इक्लैम्शिया है, सिवियर प्री इक्लैम्शिया है, कार्डिक डिजीज है, सिवियर पल्मोनरी डिजीज, इन दोज केसेस ये फ्यू मैटरनल कंडीशंस हैं जिसमें आपने इंस्ट्रूमेंटेड डिलीवरी करनी होती है, यू हैव टू शॉर्टन द सेकंड स्टेज ऑफ लेबर। समझ? ओके, और क्या